Hello everyone, welcome to the डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ विद्यास्त्र अकेडमी। इसमें हम कवर करेंगे 18 और 19 जुलाई का करंट अफेयर्स। पहली न्यूज है ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047। इसको लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने ऑटोमोटिव मिशन प्लान AMP 2047 लॉन्च किया है और ये विकसित भारत विकसित है भारत एट 2047 के साथ अलाइन करता है। और इसका क्या टारगेट है? ये इंडिया को एज अ ग्लोबल ऑटो लीडर के रूप में स्टेब्लिश करना चाहता है ये वाला प्लान। और जो ये AMP प्लान है ये ऑटोमोटिव सेक्टर को 12% ऑफ GDP और अराउंड 65 मिलियन जॉब्स क्रिएट करवाने का इसका टारगेट है। तो 65 मिलियन मतलब अराउंड 6.5 करोड़ जॉब्स। Next news is National Conference on Good Governance for Practices inaugurated in भुवनेश्वर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस भुवनेश्वर उड़ीसा में ये इनॉग्रेट किया गया है। तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज DARPG विद गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, इन दोनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया है। किसको? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस भुवनेश्वर में हुआ है। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किसका इनिशिएटिव है? ये DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंदर आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने क्या किया? ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव हब की तरह काम में आएगा। किसके लिए? इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन और सर्विसेज होंगी उनको प्रोवाइड करने के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म काम में आएगा। तो ये जो ट्रेड कनेक्ट लेटेस्ट एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किन पे? टैरिफ्स, सर्टिफिकेशंस, ट्रेड इवेंट्स, ई कॉमर्स एंड बायर्स इन अ सिंप्लीफाइड मैनर्स। किसको करता है? MSMEs को। तो ये MSMEs को फॉरेन ट्रेड में हेल्प करने के लिए है। और ये क्या करेगा? ये इंफॉर्मेशन और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और इसमें ये टैरिफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि कितना टैरिफ लग रहा है, सर क्या क्या सर्टिफिकेट्स की नीड है अगर आप फॉरेन ट्रेड करना चाहते हो, तो ट्रेड इवेंट्स और ई कॉमर्स और बायर्स के बारे में ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन देगा। किसका इनिशिएटिव है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT का। और ये किसके अंदर आता है? DGFT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट न्यूज इज यूलिया स्विरिडेंको, ये यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। नेक्स्ट न्यूज इज यूनाइटेड स्टेट्स ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की उसमें लिस्ट किया है। तो ये कौन है? TRF। ये पहलगाम में जो अटैक हुआ था जिसमें कि टूरिस्ट को मारा गया था, तो ये उस अटैक को के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान बेस्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। और ये लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है, मतलब उसी वही है, उसी के नाम पर ये द रेजिस्टेंस फ्रंट ये ऑर्गेनाइजेशन है बस। तो इंडिया ने US के इस डिसीजन को वेलकम किया है। तो इस तरह से जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन एनलिस्ट करने से ये बेसिकली इन पर रेस्ट्रिक्शंस पड़ जाते हैं और इनकी फंडिंग वगैरह भी रुक जाती है। नेक्स्ट न्यूज इज गुजरात ने इंडिया का पहला ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इंडिया गुजरात ने तो ये ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बन गया है गुजरात।
और इसमें होगा क्या, इसमें अराउंड 2000 ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लोग होंगे उनके जीनोम का सीक्वेंसिंग की जाएगी। और यही ये कंप्लीटेड जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, उसका ये लोकल एक्सटेंशन है। तो इसमें ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट था उसका अभी रिसेंटली जनवरी में उसका रिजल्ट आया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसे रिलीज किया था उसकी रिपोर्ट को। तो उसमें क्या किया गया था, अराउंड 10,000 लोगों का जीनोम लिया गया था जो कि 83 डाइवर्स ग्रुप से बिलोंग करते थे, और उनके डेटा को प्रोसेस करके इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में स्टोर किया गया है। तो इंडिया जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट था उसमें 10,000 लोगों का जीनोम लिया गया था जो कि 83 डाइवर्स ग्रुप से थे। तो जो ये अपना ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट होगा, तो जो ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए टारगेटेड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मेडिसिन और उनकी स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक मतलब जो ट्राइबल्स को जैसे कुछ बीमारियां जैसे सिकल सेल अनीमिया, इस टाइप की जो डिजीजेज हैं उनके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन उनके जीनोम की स्टडी के बेसिस पे ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज इज महाराष्ट्र ग्रांट्स एग्रीकल्चरल स्टेटस टू लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग। तो ये इस तरह से करने वाला महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है, फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने कि लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग को एग्रीकल्चरल स्टेटस दे दिया। एग्रीकल्चरल स्टेटस किसको दिया, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग को। तो इससे इन्हें फायदा क्या होगा, जो लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग वाले जो लोग हैं, फार्मर्स हैं, उन्हें क्या फायदा होगा इससे। उन्हें जो एग्रीकल्चर को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उन्हें बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि लोअर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, टैक्स रिलीफ मिलेगा, एक्सेस टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, जो एग्रीकल्चरल लोन होते हैं उनके लिए वो उन्हें इजीली मिल जाएंगे, और सब्सिडाइज्ड सोलर इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे। जैसे कुछ स्कीम है जो कि सब्सिडाइज्ड सोलर इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कुसुम स्कीम है। नेक्स्ट न्यूज इज महाराष्ट्र अनवील्स विदर्भ रीजन का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन गडचिरोली। तो विदर्भ रीजन का विदर्भ रीजन का फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहाँ पर, गडचिरोली में लॉन्च किया गया है ना। नेक्स्ट न्यूज इज स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, तो इन्हें कौन प्रोवाइड करता है, कौन इन्हें कंडक्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये इन्हें कंडक्ट करती है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड को। तो इसमें इंदौर कंजिक्यूटिव लगातार 8वीं बार क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर हुआ है। इसमें अलग अलग सीरीज में दी गई थी, तो टॉप इन सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर फर्स्ट रैंक पे था, सूरत सेकंड और नवी मुंबई थर्ड रैंक पर था। और स्वच्छ शहर रैंकिंग में अहमदाबाद फर्स्ट पे, भोपाल सेकंड पे और लखनऊ थर्ड पे था। और इसमें इस अवार्ड में उत्तर प्रदेश यूपी क्लीनेस्ट स्टेट का से रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे यूपी को यूपी क्लीनेस्ट स्टेट, सबसे क्लीन स्टेट है। और प्रयागराज को क्लीनेस्ट गंगा सिटी, प्रयागराज को क्लीनेस्ट गंगा सिटी का नाम दिया गया। और आगरा को इमर्जिंग क्लीन सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश से रिकॉग्नाइज किया गया। तो अगर यूपी के बारे में देखें तो यूपी के बारे में हमें तीन चार चीजें मिलती हैं कि लखनऊ थर्ड पोजीशन पे आया स्वच्छ शहर रैंकिंग में, यूपी क्लीनेस्ट स्टेट, और प्रयागराज क्लीनेस्ट गंगा सिटी, और आगरा इमर्जिंग क्लीन सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज इज सिम्बेक्स एक्सरसाइज, ये सिंगापुर इंडिया की मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज है। सिंगापुर इंडिया की मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, ये एनुअली कंडक्ट की जाती है, एनुअली कंडक्ट की जाती है, और ये इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में होती है। तो ये जो सिम्बेक्स है ये 1994 में स्टार्ट हुई थी एज ए एक्सरसाइज लायन किंग। तो ये अभी ये एक्सरसाइज इस टाइम पर हो रही है।
और अगर अदर एक्सरसाइज देखें जो कि हमारी सिंगापुर के साथ होती हैं इंडिया की, उनमें है अग्नि वॉरियर जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है अग्नि वॉरियर, और दूसरी है एयरफोर्स की एयरफोर्स एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। नेक्स्ट न्यूज इज आकाश प्राइम मिसाइल। आकाश प्राइम मिसाइल ये कि आकाश मिसाइल का अपग्रेडेड सिस्टम है, अपग्रेडेड आकाश मिसाइल है और ये इसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे। तो इसने सक्सेसफुली टू एरियल हाई स्पीड अनमैन टारगेट को इसने सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया। कहाँ पर? लद्दाख में हुआ ये वाला ट्रायल, लद्दाख में हुआ ये ट्रायल। नेक्स्ट न्यूज इज स्वीप आइकन फॉर बिहार इलेक्शन। स्वीप मतलब सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो ये बेसिकली स्वीप इलेक्शन कमीशन का इनिशिएटिव है जो कि वोटर्स की एजुकेट करने के लिए, मतलब उन्हें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और उनका इलेक्शन में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये इलेक्शन कमीशन का इनिशिएटिव है। तो अभी जो बिहार में जो इलेक्शन आने वाले हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को स्वीप आइकन्स फॉर बिहार अपॉइंट किया गया है। और ये बिहार की जो इलेक्शन कमीशन की वो जो स्ट्रेटजी है ऑफ इन्वॉल्विंग पॉपुलर एंड कल्चरली रिलेवेंट पर्सनैलिटीज टू ड्राइव वोटर अवेयरनेस। तो वोटर्स को अब वोटर में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो ऐसे लोग जो पॉपुलर होते हैं उन्हें यूज किया जाता है उन्हें अपॉइंट किया जाता है एज अ स्वीप आइकॉन, तो जिससे कि वो वोटर्स में अवेयरनेस बढ़ा सकें। नेक्स्ट न्यूज इज डिफेंस सेक्रेटरी फॉर्मली फ्लैग्स इन माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट एंड माउंट क्लीमंजारो। माउंट एवरेस्ट के बारे में तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सब पता ही है, तो माउंट क्लीमंजारो का एक बार देख लेते हैं। माउंट क्लीमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का टॉलेस्ट माउंटेन है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। फ्री स्टैंडिंग का मतलब होता है कि ये किसी रेंज का पार्ट नहीं है, ये सिंगल माउंटेन है। जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये हिमालयन रेंज का पार्ट है। तो ऐसा माउंट किलिमंजारो अपने आप में सिंगल माउंटेन है, किसी रेंज का पार्ट नहीं है। ये स्ट्रेटो वोल्कानो है और ये नॉर्थ ईस्टर्न तंजानिया में है, यहाँ पर केन्या के बॉर्डर पर। ये केन्या, अगर यहाँ पर देखें तो ये वाला पार्ट है। नेक्स्ट न्यूज इज एलोग्राफा एफुसो सोरेडिका। ये क्या है? ये लिचन, ये न्यू लिचन स्पीसीज अभी डिस्कवर की है इंडियन साइंटिस्ट ने। कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स में न्यू लिचन स्पीसीज डिस्कवर की है। तो लिचन्स बेसिकली होते क्या हैं? लिचन्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं होती, बल्कि दो या दो से ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म होती हैं वो सिम्बायोसिस में रह रही होती हैं, तो उनको उनको लिचन्स बोलते हैं। तो नॉर्मली वो दो स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म क्या होती हैं? फंगस और दूसरा फोटोवायंट जो कि नॉर्मली साइनोबैक्टीरियम होता है। तो ये फंगस और ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा होता है और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो बेसिकली फंगस जो है वो स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जो ये साइनोबैक्टीरियम है वो सनलाइट कैप्चर करके फूड बनाता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को, फंगस इसको स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन दे रहा होता है और साइनोबैक्टीरियम इसको फूड दे रहा होता है। तो लिचेंस जो हैं वो क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, क्योंकि ये इकोसिस्टम में इन्हें, आपको पता होगा, एक पायनियर स्पीसीज भी बोला जाता है। पायनियर स्पीसीज इन प्राइमरी सक्सेशन। जब कोई भी जगह डेवलप हो रही होती है जहाँ पे बेयर रॉक होती हैं, तो वहाँ पर लिचेंस ही आकर के उस जगह को डेवलप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पायनियर स्पीसीज होती हैं, सबसे पहले किसी एरिया को
पॉपुलेट करना शुरू करती हैं, वो बियर रॉक पे भी आती हैं। तो ये प्राइमरी सक्सेशन का पार्ट होती है, पायनियर स्पीसीज इन्हें बोला जाता है। ये बिल्डिंग सॉइल, ये सॉइल मृदा बनाने में भी इनका रोल रहता है। फीडिंग इंसेक्ट्स एंड सर्विंग एज नेचर्स बायो इंडिकेटर्स। जब भी ये मतलब अगर कोई भी नेचर में कोई भी क्लाइमेट चेंज टाइप की कोई भी चीज हो रही है तो ये सबसे पहले ये इंडिकेट करते हैं। आज की करंट अफेयर सीरीज में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।